पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली क्या होनी चाहिए और इस खित्ते की सूरत हाल को सामने रखते हुए हमें कैसे आगे बढ़ना है, इन तमाम इशूज़ को बहुत अहमियत हासिल है, क्योंकि इस इलाके के अंदर अभी एक और जंग का खतरा टला नहीं है। जिस तरीके के बयानात इंडिया से आ रहे हैं उससे कभी इम्कान मौजूद है कि ये कशीदगी जो है अभी कुछ वक्त तक बरकरार रहेगी, जब तक कम अज़ कम मोदी जो है वो मज़ीद कमज़ोर नहीं हो जाता इंटरनली, या उसकी अपोजिशन जो है, दीगर सियासतदान जो है वो एक ऐसी दानाई का मुजाहरा नहीं करते कि इलाके को आग की तरफ नहीं धकेलना, हमें कुछ और करना है, बातचीत से रास्ता निकालना, जिसका अभी फ़िलहाल इम्कान नज़र नहीं आता। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए और पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होगी, इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं पाकिस्तान के वज़ीर दिफा मोहम्मद आसिफ साहब। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। सर, इसी इशू से शुरू करते हैं। जो वो बयानात देता है मोदी, उससे मुझे तो लगता नहीं है कि जंग अभी कहीं गई है, अभी तो बादल उसके मंडला रहे हैं सर पे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने जो इब्तदाइया में आपने जो गुफ्तगू की है, मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। वो और उसके जो चंद साथी हैं जो शिद्दत पसंद लोग हैं, और वो एक हिंदुत्व की जो थ्योरी है या आइडियोलॉजी जो है उसको परसू कर रहे हैं, वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका जो एक साख जो है जो मट्टी में मिली है वहाँ पे, उसको रिट्रीव करने के लिए, अब देखें उसका नाम जो है राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर रख दिया। तो इससे ज़्यादा किसी नेशनल लीडर की जो है मिट्टी कितनी पलीद मैंने नहीं होते देखी, कम से कम जो है कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उसको नरेंद्र सरेंडर जो है, यानी एक एक्सेप्ट किया जा रहा है इंडिया में कि ये सरेंडर जो है ये मोदी ने एक किस्म का किया है। बहुत सी पॉलिटिकल लोग जो है बातें करते हैं और उसमें आवाम जो है उससे असर भी कबूल करती है। एक इमेज बिल्ड भी होता है, इमेज डिस्ट्रॉय भी होता है। और लेकिन इस सारे गैम्बल में मैं आपकी बात की तरफ फिर दोबारा आऊँगा। मोदी हैज़ बैडली लॉस्ट, और उसके साथ जो राजनाथ और अमित शाह वगैरह, ये एक 4-5 का जो टोला है, दे हैव बैडली लॉस्ट। ये उनकी इंटरनली भी जो है, उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी जो है ना, वो एक टर्मोइल आया हुआ है कि ये इस लीडरशिप ने जो है हमारे पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। तो मैं इस सूरत हाल में जब लोग डेस्परेट सिचुएशन में आ जाएं तो उनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि एक इंटरनेशनल प्रेशर है कि अमन रहना चाहिए बरसगीर में। हमारे जो ख़ित्ते में ममालिक हैं उनका भी एक प्रेशर है कि अमन रहना चाहिए इस ख़ित्ते में, और हमारी शदीद ख्वाहिश है। आप से बेहतर कौन जानता है कि इकनॉमिक रिकवरी हो रही है हमारे यहाँ पे। आज 121 हमारी मार्केट टच कर गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वाले का फजल है। और हमारी माशी टीम जो है, हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना जो है, उनकी एक प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी भी है जो इस सारे मसले के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट वो प्ले कर रही है। और हमारी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी है, प्राइम मिनिस्टर साहब की क्रेडिबिलिटी जो है वो है कि उन्होंने किसी जगह भी को ओवर प्ले करने की कोशिश नहीं की, और हकीकत का जो है सामना जो है बड़ी दिलेरी के साथ और बड़ी जो है वो जिस तरह एक रियल सिचुएशन होती है, कोई इस किस्म की माजी की तरह यहाँ पे कोई पंजाबी में जो है मुंडे नहीं चुकाए जेड़े गए। यानी हमारी फिगर्स में भी क्रेडिबिलिटी है, लोग बिलीव कर रहे हैं, इंटरनेशनल जो एजेंसीज जो हैं वो बिलीव कर रही हैं, फिच हो गई या और जो भी नाम मुझे सबके नहीं आते, मूडीज़ हो गए, ये सारे बिलीव कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा एक ऐसा मौका है कि हम किसी किस्म के रिस्क जो हैं वो हमें अवॉइड करने चाहिए। मैं जंग की बात कर रहा हूँ, कन्फ्रंटेशन की। अमन जो है हमें सूट करता है, हमारी आवाम को सूट करता है। लेकिन अगर ठोंसी गई हमारे ऊपर दोबारा, जिस तरह लास्ट टाइम भी तो हमारे पे इम्पोज की गई है जंग जो है, तो जिस तरह हमने जवाब दिया है उससे भी ज़्यादा करारा जवाब देंगे इंशाल्लाह। सर, 2-3 चीज़ें हुई हैं ख्वाजा साहब इस जंग से। एक तो जो रवायती जंग में एक बाकायदा मिथ के तौर पर ये चीज़ डेवलप हो रही थी कि इंडिया को हम शिकस्त नहीं दे सकते,
वो मिथ टूट गया उसका, वो शिकस्त खा गया रवायती जंग के अंदर, और ये चीज़ उससे आसानी से हज़म नहीं होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जंग का ख़तरा बरकरार है। नहीं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा। दूसरा, कश्मीर जो है वो इंटरनेशनलाइज दोबारा से हो गया। और तीसरा, वो हमने शिमला के बाद से वो एक रट सुनते थे ये बायलैटरल बायलैटरल बायलैटरल, तो सीज फायर तो ट्रंप ने वहाँ से अनाउंस मैंने कल भी कहा, अगर कर दिया उसका। कल भी मैं मीडिया पे कहा है कि बल्कि सीज फायर कंट्रोल लाइन खत्म हो गई है, वापस सीज फायर लाइन चली गई, सीज फायर लाइन पे चली गई है। और ये स्टेटमेंट है ये जो आपने दिया है, मैंने कल दिया है, ये मैं दोबारा आपसे सुनना चाहूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये कंट्रोल लाइन जो है उससे अब ये सीज फायर लाइन चली गई है, जो 1948 में जो डिक्लेयर यूनाइटेड नेशंस ने इसको सीज फायर लाइन किया था। वो जो जंगबंदी हुई थी जिसके बाद रेजोल्यूशन हुआ, सारा प्रोसेस जो है वो तारीख का हिस्सा है। और उसके बाद ये है कि ये जो एक ये भी अंडरस्टैंडिंग आई थी कि ये डिस्प्यूट्स जो हैं वो बायलैटरली डील होंगे। अब ये मल्टीलैटरली या इंटरनेशनली जो है डील हो सकते हैं। शिमला माहदे के अंदर जो LOC उसका किया था, शिमला माहदा जो है IWT जो है, इंडस वाटर ट्रीटी जो है, वो कल अब हुई या नहीं हुई, कम से कम शिमला माहदा जो है फारग हो गया। इट्स ए डेड डॉक्यूमेंट नाउ। बिल्कुल। तो आपकी जो सीज फायर लाइन की हैसियत और LOC की हैसियत वो आपको दोबारा से बैठ के डिस्कस करनी है। बिल्कुल कि ये जंगबंदी लाइन है, आप बताओ। हाँ बिल्कुल, ये जंगबंदी लाइन है। मैं समझता हूँ कि ये जो फतह हुई है उसका जो एक अपना डिविडेंड है वो तो है ही, पब्लिक मोरल है, इज़्ज़त आबरू में इजाफा हुआ है, एक स्टेचर में इजाफा हुआ है, दुनिया में एहतराम बढ़ा है पाकिस्तान का, वो अपनी जगह। लेकिन दूसरा ये है कि हमारा जो चीज़ें ओवर द डेकेड्स जो है कुछ हमने स्टेप बैक किया हुआ था, हम वापस 48 वाली सिचुएशन के ऊपर आ गए हैं, जिसके ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बयानात हैं और उन्होंने एक्सेप्ट की हुई है। UN सिक्योरिटी काउंसिल में जहाँ मामला गया था वहीं पे वापस पहुँच बिल्कुल वापस पहुँचे सर। जो जिस तरह कहते हैं ना रिवाइंड हो गया है वो पुराने में, अब तो उर्दू में क्वेश्चन होता है, ये जो होता है फौजियों का, पहले कहते थे एज यू वर, तो वो एज यू वर हो गया वो। बिल्कुल सही है सर। 2-3 चीज़ें और भी बड़ी अहमियत की हामिल हैं। आपकी बांग्लादेश के साथ जो मामलात हैं वो अल्लाह ताला ने एक टर्न अराउंड अजीबोगरीब इस खित्ते में डेवलपमेंट की है, वो आपका एक नई बिगनिंग शुरू हुई है। चीन का जो विज़िट था हालिया, जिसमें डार साहब अफ़गान मिनिस्टर के साथ बैठे हुए थे और CPEC की एक्सटेंशन की बात हुई है, तो आपकी अफ़गान साइड बहुत अहमियत की हामिल है। वहाँ आपको इधर सीज़ फायर का आप जिक्र कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमें सीज़ फायर चाहिए, रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पे हमें, अगर हमारे दोनों बॉर्डर्स पे जिस तरह आप कह रहे हैं सीज़ फायर हो और अमन की एक फ़िज़ा पैदा हो, तो हमारे लिए जो है लीप्स एंड बाउंड्स जो है, हमारा जो है ना इकॉनमी हमारी जो है इंशाल्लाह ताला छलांगे मारेगी। क्या इम्कान है, क्योंकि वहाँ पर इंडिया आगे बढ़ रहा था, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम 50 साल से अफ़गान महाजरीन को होस्ट कर रहे हैं, हर तरह से उनके साथ खड़े, लेकिन वहाँ मेरा एक व्यू है इस इशू के ऊपर, जो मैं इस जो हम आपस में दोनों भाई गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें नहीं बयान करूँगा, लेकिन मैं मोहतात होकर ज़रूर कहूँगा कि वहाँ पे जो उनके जो अंदरूनी हालात हैं वो हमारे ताल्लुकात के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं, जो उनके सियासी जो हालात हैं। और मेरी ख्वाहिश भी है, दुआ भी है कि उनके अंदर भी स्टेबिलिटी जो आए, और उस स्टेबिलिटी का हमारे ताल्लुकात जो हैं उनके साथ उस पर खुशगवार असर पड़ेगा। उधर जो इंस्टेबिलिटी अगर खुदा न खास्ता होती है या कोई ऐसी दरारें नज़र आती हैं, फिशेस नज़र आती हैं, तो उसका पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली नाखुशगवार जो है असर पड़ सकता है। तो इस सूरत हाल में अगर वहाँ पे कोई ये ख़्याल जो है या ये चीज़ जो है इसका एहसास उभर रहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इसमें ईरान, रशिया और चाइना, एक क्वाड जो है, ये 4 मुल्कों का जो एक अरेंजमेंट है, उसका बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि ये वहाँ की जो खलफशार जो है उसकी स्टेबिलिटी जो है इस रीजन की स्टेबिलिटी बनती है। अगर वहाँ पे कोई खलफशार आता है, कोई इंस्टेबिलिटी आती है, तो उसके जो ट्रेमर्स जो हैं वो इस सारे रीजन में, जो सेंट्रल एशिया का रीजन जो है जिसमें पार्शली हम भी हैं, ईरान भी है,
उसमें भी आते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये इनिशिएटिव जो है इसमें चाइना कैन प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल, क्योंकि इकनॉमिकली भी उनको मदद कर रहे हैं। और वहाँ पे जो उनका ख़िलाफ़ जो एक टेररिस्ट ग्रुप था जो हमारे पहले यहाँ मुकीम था, फिर वहाँ चला गया, जो चाइनीज़ इंजीनियर पे अटैक करते हैं। जी, जो चाइनीज़ इंजीनियर पे अटैक करते हैं, उनका उन्होंने वहाँ पे अरेंजमेंट कर लिया हुआ है। दो दे आर वेरी स्मॉल इन नंबर। चाइनीज़ इंजीनियर में अटैक जो है ना, मेरा अंदाज़ा है कि वो इसलिए ज़्यादा होता है कि जो सी पैक के मुखालिफ लोग जो है ना वो ख़ित्ते में, जिसमें इंडिया भी शामिल है, इंडिया से दूर भी लोग भी शामिल हो सकते हैं उसके अंदर सी पैक में। वो इन दैट सी पैक इज़ अफेक्टेड और पॉजिटिवली और नेगेटिवली बाय इंटरनेशनल अंडरकरेंट्स जो है ना, वो भी उसको इफ़ेक्ट करती हैं। तो लेकिन मैं फिर कहूँगा कि क्वाड के तीनों ममालिक जो हैं, देखें जितना हम होस्ट कर रहे हैं अफ़गान नंबर जो है अफ़गान महाजरीन का, उतना ईरान भी तकरीबन उतना ही वो होस्ट कर रहा है, लेकिन दे आर मच मोर ऑर्गेनाइज्ड। वो मॉनिटर होते हैं, उनकी मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्टेड है। हमारे यहाँ पर तो उन्होंने कारोबारों में कब्ज़ा कर लिया हुआ है। यहाँ सारी ट्रांसपोर्ट जो है उनके पास है, तनूरों से लेके मोहल्लों में जो तनूर है, मैं सियालकोट की बात कर रहा हूँ, वहाँ से लेके रोड ट्रांसपोर्ट जो बिलियंस का कारोबार है उन पे कब्ज़ा है। फिर हमारी जो नहरें हैं जो चिनाब से निकलती हैं, एडमिरल से, उनके किनारों के ऊपर इन्होंने झोंपड़ियाँ बनाई हुई हैं और साथ इन्होंने कंस्ट्रक्शन मशीनरी रखी हुई है, और वो कंस्ट्रक्शन मशीनरी रहते झोंपड़ियों में है, और करोड़ों रुपये अरबों रुपए की कंस्ट्रक्शन मशीनरी है इनके पास जो है। आपकी जो पॉलिसी थी कि इनको वापस भेजा जाएगा, वो बरकरार रहेगी? बिल्कुल रहनी चाहिए या रहेगी? रहनी चाहिए, बिल्कुल रहनी चाहिए। ये हमारी नेशनल ज़रूरत है, इट्स आवर नेशनल नीड। वी डू नॉट हैव द रिसोर्सेज टू सपोर्ट दैम। ए वेरी स्मॉल नंबर ऑफ दीज रिफ्यूजीज are being supported by the United Nations। रिफ्यूजी जो भी उनकी एजेंसी जो है UN UNRWA मेरे ख्याल उसको कहते हैं जो। तो इस सूरत हाल में इनको जाना चाहिए, इनको अपने मुल्क में बसना चाहिए। वहाँ पे जाके मुझे दुख एक बात का है मलिक साहब कि इनकी 40 साल हो गए यहाँ पे इनको आए हुए, तकरीबन 75 से आने शुरू हुए। अब तो 50 साल हो गए ना? 50 साल है, 75 से ये आने शुरू हुए थे। गुलबुद्दीन हिकमत यार साहब जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के ज़माने में यहाँ पे, इब्तदाई तौर पे उसी ज़माने में सही कह। तो 50 साल से जाए, इनका हमारी ज़मीन के साथ कोई वफादारी नहीं है, कतई तौर पर कोई वफादारी नहीं है। ये आज भी तनूरों में जाके आप बच्चों को कहें, इनके बच्चों को जो दूसरी तीसरी नस्ल है यहाँ पे, उनको कहें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं, नहीं लगाएंगे, गाली देंगे पाकिस्तान को। इस बात का कितना ख़तरा मौजूद है कि जो इनकी इंटरनल इन फाइटिंग है अफ़गान फैक्शन की, उससे काबुल के अंदर दोबारा इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाए? मेरा नहीं ख्याल ये उनको है, ये इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये वट एवर दे हैव गेन्ड ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स कैन बी लॉस्ट इन ए मोमेंट, यू नो। अगर ये इंस्टेबिलिटी वहाँ पे, आप देखें सिराजुद्दीन हक्कानी वहाँ पे बैठे हुए हैं, गल्फ़ स्टेट्स में बैठे हुए हैं। वो इसलिए बैठे हुए हैं कि वहाँ से इनको उनके लिए ज़मीन तंग कर दी गई, मसाइल है वहाँ पे, ज़मीन तंग कर दी गई थी। और उनके ऊपर थ्रू आउट मैंने एक नई 20 मीटिंगें अटेंड की हैं जिसके अंदर अमेरिका की डिमांड होती थी, जो अमेरिका तो नहीं होता था मीटिंगों में, लेकिन उनकी डिमांड आती थी कि ये हक्कानियों का कुछ करें, हक्कानियों का कुछ करें, हक्कानियों का। अब वो हक्कानी जो है वो अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं। देखे ना, बदलता है आसमान रंग कैसे। और क्या बड़े नामियों के वो नाम हो। लेकिन सर ये चैलेंज आपका भी जाना नहीं वाला, क्योंकि ये जितनी फॉल्ट लाइंस आपकी अफगान साइड पे हैं, ये इंडिया एक्सप्लॉइट करेगा और आपके बॉर्डर को सेटल नहीं होने। ऑलरेडी कर रहा है, एंड आज से नहीं कर रहा, वो दहाइयों से कर रहा है। आप देखें, जब से पाकिस्तान बना है, जो काबुल हुकूमत थी उसके इंडिया के साथ ताल्लुकात रहे हैं। यू नो, बादशाही जब वहाँ थी उस वक्त भी एक्सप्लॉइट कर रहा। फिर मैंने खुद वहाँ पे अपनी आँखों से वो जो खैबर रोड है उसके उस चौराहे के अंदर जो है पख्तूनिस्तान का झंडा देखा हुआ है। मैं 1972 की बात कर रहा हूँ, मैंने खुद देखा हुआ है, पख्तूनिस्तान का झंडा देखा हुआ। वहाँ पे सारे जो
मैं मुझे बड़ा एहतराम है, वो पाकिस्तान से कभी भी अलहदगी नहीं चाहते थे। मैं आज भी बिलीव करता हूँ जो लीडरान थे नेशनल अवामी पार्टी के जो है, लेकिन उनकी पनाहगाह वो भी थी और मॉस्को भी था। तो क्योंकि वी वर यू नो एंट्रेंच्ड, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, इन द US कैंप, वेस्टर्न जो कैंप था उसमें सीटो सेंटो ये सब का मेंबर थे। तो ऑब्वियसली उधर एक्सेस थी, सोवियत यूनियन की एक्सेस थी, और अल्टीमेटली दैट ट्रांसलेटेड इनटू ए वॉर जिसमें हम जो है वो वेस्टर्न अलायंस के साथ थे। सर अभी ईस्टर्न बॉर्डर आपका, वहाँ से आपने उसको मारा है, तो वो वेस्टर्न बॉर्डर से आपको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। रोज़ जो हमले हो रहे हैं, पहले भी हो रहे थे, जाफर एक्सप्रेस का वाक़या है, ये आर्मी पब्लिक स्कूल वाला वाक़या है, ये अभी आर्मी पब्लिक स्कूल वाला तो वॉर के बाद वाली इंसिडेंट्स। अब आपको इनको डील कैसे करना है? अब ईस्टर्न वेस्टर्न दो फ्रंट है आपके सामने। नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त कर रहे हैं। मतलब मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। देखिए ये जो ईस्टर्न वेस्टर्न जो है, मेरा कल मैं जिरगे में गया हुआ था, प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहाँ पे थे और जनरल आसिम भी थे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वहाँ पे थे। पूरी मिलिट्री की सारी हमारी आर्मी की लीडरशिप वहाँ पे थी। तो वहाँ पे ये बात हुई है, वहाँ पे लोगों ने बड़ी खुल के बात की है। सैकड़ों लोग थे उस जिरगे के अंदर जो है, जितने भी मिश्रान जो हैं हमारे उस एरिए के सारे वहाँ पे थे, और उन्होंने सिर्फ अमन मांगा है। उन्होंने कोई और डिमांड नहीं की कि हमारे इलाके में अमन कर दें, हमारी ज़िंदगी जो है वो आम जिस तरह पाकिस्तानी शहरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम भी उस तरह गुजारें जो है। कोई उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं की जिससे ये कोई हो तो ये बू आती हो कि भाई ये कोई अफ़गानिस्तान की हिमायत कर रहे हैं। कारोबारी नुक्ता नज़र से 1-2-4 लोगों ने बात की है कि वहाँ पे चलगोज़ों के वहाँ भी जंगल हैं, यहाँ भी जंगल हैं, हमारे जंगल उधर भी हैं, हमारी मिल्कियत है, सामान है। ये कमर्शियल चीज़ें हैं, ये सेटल हो जाती हैं वंस एक दूसरे के साथ ताल्लुकात आपके बेहतर उसके नहज के ऊपर चलने शुरू हों तो फिर ये चीज़ें ऑटोमेटिकली सेटल होती हैं। बट ओवरऑल आई वुड से इट वाज वेरी हार्टनिंग टू हेयर दोज नोटेबल्स फ्रॉम जो फॉर्मर फाटा है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं, उन्होंने बड़ी फ्रैंकली और बड़ी सिंसेरिटी के साथ, हाथ खलूस के साथ उनको समझाने की कोशिश की है सबको कि भाई आप लोग हमारे लोग हैं, आप उन लोगों को मेहमान ना बनाएं। जो लोग आपके पास आके मेहमान बन के रहते हैं वो दुश्मन है, आपके भी दुश्मन है, हमारे भी दुश्मन है, दे आर कॉमन एनिमीज। जो है आपको ना आप मेहमान बनाना उनको छोड़ देंगे तो हम उनका जो है ना 1 महीने के अंदर सारे को सफाया कर देंगे। ये जो पनाहगाहें जो हैं जो मुयस्सर की गई हुई हैं उस एरिया के अंदर, और बाकी 2-4-5-6 डिस्ट्रिक्ट्स में भी हैं पनाहगाहें। बाद इलाके वहाँ ऐसे हैं, मैं उनका ऑनियर नाम नहीं लेना चाहता, कि एक तरफ वो फैसिलिटी है जहाँ उनके करीब भी किसी को पर नहीं मारना चाहिए और दूसरी तरफ वो गाड़ियों में घूम रहे होते हैं। ये है सिचुएशन, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैं समझता हूँ कि हकीकत से जो है चश्म करनी चाहिए। जब आप हकीकतों से चश्म पोशी करते हैं तो अल्टीमेटली यू फेस ए बिगर लॉस। बिल्कुल रियलिटी को उसी वक्त जो है एक्सेप्ट करके हल की तरफ जाना चाहिए। हल क्या है, यही तो सवाल। हल जो है मेरा अपना ख्याल है कि ये लोग जो हैं जो वहाँ से अफ़गानिस्तान की सरजमीन से ऑपरेट कर रहे हैं हमारे ख़िलाफ़, जो है ये सीधा साधा जो है ये भी और BLA भी दे आर बीइंग ऑपरेटेड। इनके जो हैंडलर जो हैं वो हिंदुस्तान में हैं, वो इसको हैंडल कर रहे हैं। वी मस्ट ट्रीट देम एज एनिमीज, एज एनिमीज ऑफ द स्टेट, एज एनिमीज ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। जो है उसमें कोई ग्रे एरिया नहीं होना चाहिए और उसी तरह ट्रीट होना चाहिए। सर जो अजीत डोवल की स्ट्रेटजी थी जो मुख्तलिफ उसके बयानात से नज़र आती है, तहरीरी तौर पर भी आप पढ़ें तो आपको मुख्तलिफ आर्टिकल्स में रिफ्लेक्शन मिलती है और उसके कुछ वीडियो क्लिप्स में भी मिल जाती है। वही स्ट्रेटजी है जो इस वक्त वो अमल पैरा है। इसराइल उधर कर रहा है, ये इंडियंस इधर कर रहे हैं। इसराइल के बल्कि एडवाइजर्स भी प्राइम मिनिस्टर साहब उस दिन ब्रीफिंग में थे, उन्होंने कहा कश्मीर में बैठे हुए हैं, कश्मीर में श्रीनगर में बैठे हुए थे, इक्विपमेंट भी उनका इस्तेमाल हुआ और उनके एडवाइजर्स भी बैठे हुए थे।
तो आपको सद्देबाब तो करना पड़ेगा इसके लिए, फिर आपको एक तगड़े प्लान के ऊपर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं फिर दोबारा अपने ओरिजिनल आर्गूमेंट के बाद कि इसके बावजूद देखें हमारी इकॉनमी जो है रोबस्ट एक सिचुएशन में दाखिल हो चुकी हुई है। हमें हमारे जो एक इज़्ज़त आबरू जो है इंटरनेशनली जो है उसमें बहुत ज़्यादा इन्हांस हुई है सारे उससे। हमें किसी सूरत भी जो है किसी जंग को जो है ना खुदा नखास्ता हमारी तरफ से नहीं हो, हमारे ऊपर अगर इम्पोज हो तो फिर उसका तो जवाब भरपूर दिया जाएगा, सारी कौम मिल के जवाब देगी। लेकिन इंटरनेशनल जो हमारे जो इस वक्त बाहर गए हुए हैं बिलावल साहब की सरबराही में, उनको भी और हमें भी, हमारे जो मिशंस हैं उनको भी ये बावर कराना चाहिए सारी दुनिया को कि हम जंग नहीं चाहते। वी वांट टू को एग्जिस्ट विद आवर नेबर्स। हमारे इश्यूज़ हैं, वो इश्यूज़ जो हैं बैनुल-अक़वामी बरादरी सेटल करवा दें। हम बैनुल-अक़वामी बरादरी को कहेंगे कि पर्या पंचायत कर लें हमारी और हिंदुस्तान की और कश्मीर का इशू जो है सेटल करा दें। जिस तरह यूनाइटेड नेशंस का बाकी जब बड़ी पावर्स जो हैं उनका इंटरेस्ट हो किसी रेजोल्यूशन में तो इम्प्लीमेंट हो जाता है, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, चाहे वो नॉर्थ अफ्रीका हो, वो हर जगह इम्प्लीमेंट हो जाता है। लेकिन जहाँ उनका इंटरेस्ट ना हो और उनका इंटरेस्ट इसमें हो कि ये ज़ख्म रिश्ता रहे, ये ज़ख्म रिश्ता रहे। मैं नहीं डिटेल में जाऊँगा, लेकिन तारीख़ अगर उठा के देखें तो ये शाखसाना जो है, ये जो कलोनियल निज़ाम था ये उसका है। और कलोनियल निज़ाम के कौन मालिक थे? वो वेस्टर्न पावर्स थी कलोनियल निज़ाम के मालिक। अब कलोनियल निज़ाम जो है उसकी फॉर्म और उसकी शेप डिफरेंट हो चुकी है। पहले फ़िज़िकली जाके वो टेरिटरीज़ पे कब्ज़ा करते थे, हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर लिया, अफ्रीका में कब्ज़ा कर लिया, फार ईस्ट में कब्ज़ा कर लिया। अब जो है कलोनियलिज़म, जिस तरह अब साइबर वॉर है कि हम अपनी टेरिटरी से जो है जहाज़ उनके डाउन कर सकते हैं या उनको निशाना बना सकते हैं, उनकी स्ट्रेटेजिक जो पोजीशंस हैं उनका निशान। इसलिए लोग जो हैं वो अपने उनके मुख्तलिफ मैं नाम नहीं लूँगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके ज़रिए ऑपरेट करते हैं, आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। और ये एक न्यू कलोनियलिज़म का एक सिस्टम जो है पिछले 40-50 साल में इन्वेंट हुआ है। बल्कि सोवियत यूनियन के फॉल के बाद जो है और ज़्यादा जो है उसमें शिद्दत आ गई है। सर पहले तो खाली ब्रेटन वुड्स से, अब तो आपका फैटफ जो है वो उससे ज़्यादा बड़ी बला है, जो आपको हर इशू के ऊपर एक शर्त लगा के आपको कभी कहता है ग्रे लिस्ट में डाल दूंगा, कभी कहता है ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा, और आप वल्नरेबल है, आपको माननी पड़ती। और ये वल्नरेबिलिटी जो है ये हमारे इंटरनल जो है जो फॉल्ट लाइन्स जो हैं उनको ख़त्म होना चाहिए। मैं पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं हम इंटरनल कर रहे, लेकिन देखें इस दुनिया में जो लोग आए हैं उन सब ने किसी दिन जाना है। इंडिस्पेंसिबिलिटी किसी की भी नहीं है। कोई बंदा जो है वो उसको बका नहीं है, बका जो है वो पाकिस्तान को है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की मैं समझता हूँ, मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को अंडर राइट किया हुआ है। इसकी आज़ादी को, इसकी बका की जो है ज़मानत जो है वो उसकी है जिसके नाम पे ये लिया गया था। इंशाल्लाह वो हिफाजत भी फरमाएगा इंशाल्लाह। सर आप जब ये उसी ने हिफाजत की है, ये मैं आपसे मुतफिक हूँ इस पर, ये उसी ने हिफाजत की है। ये हमारे बच्चों ने जो कुछ किया है, ये वो क्या कहते हैं कि अल्लाह की जो थी बुरहान थी, अल्लाह की बुरहान बने हुए थे। ये जो अल्लामा इकबाल का ये अल्लाह की बुरहान थे, उसकी तलवार थे ये बच्चे सारे जो लड़ रहे थे। सर जो मिरेकल था, जो आपने 5-6 जहाज गिराए हैं, जो S-400 को मार गया, जिसको वो कहते थे नाकाबिले तस्खीर है। नहीं जी, उनको आप देखें, मुझे बैकी एंडरसन कहती थी, मैंने कहा सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई डिडंट वांट टू डाइवर्ज के मेरे क्या सोर्सेज हैं। मैं वैसे तो दूर स्टॉक कर जाता हूँ, लेकिन बस ये डिफेंस मिनिस्टर किसी वक्त केयरफुल भी रहना पड़ता है। तो वो लेकिन अब जो है वो खुद उनका जो CDS ही कहते हैं, तो वो इतराफ़ कर रहा है। CDS को बहुत मार पड़ी है उसके बाद, इंटरनली उस बयान के बाद कि जहाज गिर गए हमारे। देखें वहाँ पे जब कौमें जो है जालसाजी करें, जिस तरह हिंदुस्तान ने की है, जालसाजी करें तो हकीकत जो है वो किसी तरह लीक आउट हो जाए, तो फिर वो जो सच बोलेगा उसकी शामत आ जाएगी, क्योंकि उनका सारी की सारी जो
वो झूठ के ऊपर बेस्ड एक देखें, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि एक शख्स जो है जिसने कत्लेआम किया हुआ है गुजरात के अंदर मुसलमानों का, ये डिफाइन कर देता है मोदी को, जिंदा जलाए गए हुए लोग। वहाँ की असेंबली का, गुजरात की असेंबली का मुसलमान मेंबर था जिसकी फैमिली को वही थॉट कि ही इज़ नॉट वल्नरेबल, उसकी तो उसके घर को जलाया, उसकी ख्वातीन को, बच्चों को जला दिया जाए। तो ये सारा कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ हुआ है। हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो एक सिविलाइज्ड, उनको लबादा ज़रूर बनाया जाए, लेकिन वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि ये हमारे साथ वाक़यात हुए हैं। जो 47 अगस्त में हुआ या सब्सिक्वेंट मंथ्स में हुआ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक जो जारी रहा, उसमें दोनों तरफ हुए, उधर से भी जो इमिग्रेंट आए, यहाँ से भी जो महाजिर गए हुए। तो लेकिन उसके बाद देखें पाकिस्तान को अनडू करने की उन्होंने कोई कोशिश जो है वो अटैम्प्ट खाली जाने नहीं दिया। हर अटैम्प्ट पे पाकिस्तान को अनडू करने की कोशिश करते हैं। अब ये दोनों, आपने अभी कहा है कि ये अफ़गानिस्तान से जो कुछ हो रहा है हमारे साथ, जो BLA की सूरत में या TTP की सूरत में, दे आर इंडियन एजेंट्स। कोई मुसलमानों को इस तरह ज़िबा नहीं कर सकता जिस तरह हमारे लोगों को ज़िबा करते हैं। मैं आई डोंट कंसिडर देम एज मुस्लिम्स, मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, लेकिन मैं जो उनका बिहेवियर पैटर्न है उसको स्कूल के बच्चों को पहले APS पेशावर में जिस तरह किया, खुजदार में जो कुछ किया, उनको तो इंसान भी कहना बड़ा मुश्किल काम है। ख्वाजा साहब, ये गुफ्तगू जारी रहेगी, एक वक्फा करीब आ गया जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक ख्वाजा साहब। सर, एक सवाल बड़ा अहम है, जो पुलवामा के बाद इमरान खान थे वज़ीर आज़म, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में गए तो उन्होंने कहा कि उनको एक रात इंटेलिजेंस इत्तला मिली कि इसराइल और इंडिया मिल के एयर स्ट्राइक की प्लानिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से फिर कुछ मूवमेंट हुई तो वो रोक दी, पूरे वर्ल्ड कैपिटल्स को भी आप लोगों ने इंगेज किया और रुक गया वो मामला वहाँ। दूसरा मौका है कि अब हम दोबारा प्राइम मिनिस्टर के पास बैठे थे, आप भी साथ थे, तो उन्होंने कहा कि श्रीनगर में इसराइली बैठे हुए थे। तो ये गठजोड़ एक बड़े ख़तरनाक है। ये नहीं और रहेगा, ये अगर आप समझते हैं ना कि हिमाचल प्रदेश वाली साइड पे और मनाली में वो कहते हैं कि ये रहेगा। देखें, ये आप 3-4 हज़ार साल की तारीख उठा के देख लें, जो ये आज जो फॉर्म है ये ज़ायनिज़्म की, मैं सारी यहूदियों को ब्रैकेट नहीं करता, लेकिन ज़ायनिज़्म ये मेंटालिटी जो है वो देयर ऑल द वाइल ओवर मैनी सेंचुरीज। मैं अगर आप पढ़ें, इनकी तारीख पढ़ें, जो जब तक ये वहाँ पे रहे, फर्स्ट टेंपल की डिस्ट्रक्शन हुई जो नज़र ने की, उसके बाद सेकंड टाइम जो है रोमन्स ने डिस्ट्रक्शन की, उसके बाद इनकी डिस्पर्सल हुई सारी दुनिया के ऊपर जो है, जो किस तरह इन्होंने बैंकिंग सिस्टम के ऊपर और फाइनेंशियल सिस्टम में यूरोप में जाके कब्जा किया। सो ये देखें, मैं तो इस वर्ड पे इतराज़ करता हूँ कि ये अकेले सेमेटिक नहीं है, सेमेटिक अरब भी हैं, सेमेटिक इथोपियंस भी हैं। सेमेटिक इन्होंने किस तरह मोनोपोलाइज कर लिया हुआ है, सेमेटिक कह रहा हूँ, सेमेटिक जो रेस है वो तो रेस है ना, इसमें अरब भी हैं, ये भी हैं, सारे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये दिस इज़ अ फिनोमेना विच इज़ देयर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। और जहाँ ये जो फिनोमेना है जो हमारा हिंदुस्तान के साथ है, इट विल नेवर गो, आई विश कि किसी तरह ये डिल्यूट हो जाए, लेकिन इसकी डिसअपेरेंस जो है ना वो नहीं वो कहते हैं बहुत से लोगों की दुकानें चमक रही हैं इस नफ़रत के ऊपर, जो है ये मोदी टाइप लोगों की इस नफ़रत के ऊपर दुकान चमक रही है। वी कैन को एग्जिस्ट। कश्मीर का जो है जो हल जो है जो इंटरनेशनल बरादरी ने बताया हुआ है, उसको हल जो है उसको उस पर अमल दरामद करें, सिंपल एज दैट। जवाहरलाल नेहरू जो है आई वुड कॉल हिम एक सीजन्ड पॉलिटिशियन थे, और वो एक अपनी मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो एक ऑनरेबल शख्स थे। तारीख़ में उनका, बड़े सगीर की तारीख़ में बहुत बड़ा मकाम है उनका। इस शख्स का तो मुकाम ही कोई भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू दैम, जो फोर फादर्स से या फाउंडिंग फादर्स जो थे, सॉरी, इनके इंडिया के, उनका कंपेयर करें आप इन मौजूदा जो लोग हैं, ये उनके सामने जो है
एक्सट्रीमिस्ट रोल है सर। बिल्कुल, ये तो एक्सट्रीमिस्ट रोल। सर बीइंग डिफेंस मिनिस्टर, आपसे एक दो बातें, ये इस जंग के बाद कुछ और सवाल भी आए। इंडिया से जैसे आ रहा है कि वो कभी Su-57 की तरफ जा रहा है या F-35 की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान की खबर आती है कि हम J-35 चाइना से को 40 जहाज़ को एक्वायर कर रहे हैं, उसका बता दें। फिर इसी तरह PL-17 के ऊपर आता है कि J-35 के साथ PL-17 वी विल हैव टू अपग्रेड आवर आर्सेनल। ये जो मौजूदा हमारा आर्सेनल है, इट हैज़ परफॉर्म्ड वेरी वेल, और इसकी जो लेटर वर्जन होगी, जिस तरह आप आज जो है, अगर मैं कोई 20-22 मॉडल की गाड़ी चला रहा हूँ तो आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल इन दैट कार। तो लेकिन 2-4 साल जब गुजर जाते हैं तो उसको आप मॉडल चेंज करते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस ऑफ कोर्स। लेकिन ये जो देखें आप, ब्राह्मोस या राफेल और ये जहाज़ जो थे, ये इनविंसिबल समझे जाते थे कि इनको कोई फड़क नहीं सकता इनके करीब जो है। ना हमारे बच्चे जो हैं ना वो फड़के हैं, बल्कि उन्होंने उड़ा के रख दिए जो है, उनके परखचे उड़ा दिए हैं उन्होंने जो है, और उन्होंने एडमिट किया। आपके प्लान्स में शामिल है कि ये J-35 वगैरह क्या? नहीं, ये बिल्कुल लेना चाहिए। मैं मुझे लेटेस्ट प्लान्स का नहीं पता, लेकिन मैं एज ए सिटीज़न जो है, एक शहरी के तौर के ऊपर जो थोड़ा सा जानता है कि वो ऐसे लेनी चाहिए हमें कॉन्टीन्यूसली। अब मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारी ये जो चोली दामन का साथ है हमारी इकोनॉमी का और हमारी दिफा का। आपकी इकोनॉमी ठीक हो गई, यू विल बी एबल टू डिफेंड योरसेल्व्स बेटर। आप इतने बेहतर हो गए हुए हैं दिफाई इंडस्ट्री के अंदर कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ख़ुसूसन इस वाक़े के पास आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं कि J-17 के हमारे ऑर्डर आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एयर फोर्स ने उसकी मैसिव अपग्रेडेशन की है। मैं जब एयर मार्शल अरशद थे इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज, जो बाद में PIA के बने, तो मैं उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर था। तो जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और फर्स्ट स्क्वाड्रन जो है हैंड ओवर हुआ पाकिस्तान एयर फोर्स को, तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ, ये शहरों में लड़ाई है, कल जनरल साहिर ने भी बोला, तो आपका मुरीद के हिट हुआ, भावलपुर हुआ, फिर उन्होंने बेसिस के ऊपर भी ब्रह्मोस मिसाइल मारे, इधर नूर खान पे है। आपको एयर डिफेंस सिस्टम भी अपना इक्विप करना पड़ेगा जो आपको ब्रह्मोस को हवा में मार गिराए, सरहद पार ना करने दें। व्हाट्स द प्लान? देखिए ये तो मकसद वॉर जो है, ये तो अब साइबर वॉर हो गई हुई है। ये वो जंगों तोपों की और वो नहीं लड़ी जा रही जंग, और दिन ब दिन जो है ये आपके जो है, लोग कहते हैं कि इनके पास हैकर्स थे जिन्होंने उनका सारा सिस्टम ही हैक कर दिया और वो बेबस हो गए। तो खुद कहा उन्होंने CDS ने कि जी हमसे गलती हुई और फिर हमने उसको करेक्ट किया, फिर एक दिन बाद जो है वी वर इन बेटर पोजीशन, इस तरह की है। तो उनकी हेल्पलेसनेस जो है आपको नज़र आती थी। और मेरा ख्याल है कि हमारी तीनों अफवाज जो हैं, नेवी, बरी फौज और एयर फोर्स जो है, वो कॉन्टीन्यूस अपग्रेडेशन उसकी होनी चाहिए। उसके लिए जो है हमें वसाइल जो हैं, मुल्की वसाइल जो हैं, आप हिसाब लगा लेना कि आजकल इश्तिहार आता है कि सिगरेट जो है 300 अरब रुपये चोरी के सिगरेटों में हमारा जाता है। वो 300 अरब रुपये के आप जहाज़ लें, 300 अरब रुपये के आप जो है मिसाइल लें, सिस्टम अपग्रेड करें। $1 अरब है, $1 अरब है। और नहीं, और साथ मैं आप गिनता जाऊंगा फिगर जो है, किसी ने प्रोग्राम कर लेंगे। यहाँ पे कराची पोस्ट ट्रस्ट के अंदर जो है हज़ारों अरब रुपए का घपला है। आपका टैक्स जो है मुख्तलिफ सेक्टर जो चोरी करते हैं, हजार। आप देखें जो चीज़ गवर्नमेंट के बजट से ना, ये आपने स्कूल बनाना है, आप स्कूल जो है अगर आप मुझसे स्कूल बनवा लेते हैं, मैं एक प्राइवेट ठेकेदार हूँ, वो अगर 15 लाख रुपए का बनेगा, सरकारी इस चैनल के ज़रिए वो स्कूल जो है 50 लाख रुपए का बनेगा। बिल्कुल सही। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, वफाकी वज़ीर दिफा, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।